अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है जी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 9th क्लास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम स्टडी करेंगे जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं जो बुक से हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज इन एन एटम, डिस्कवर बाय द जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। तो इलेक्ट्रॉन जी क्या है? सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास 3 बहुत मशहूर पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब से जो सबसे हल्का पार्टिकल है वो क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज होता है। ठीक है जी। इसको डिस्कवर किया किसने जी? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसको डिस्कवर किया जे थॉमसन ने और विलियम क्रूक्स ने। इसमें ज़्यादा जो जहाँ पे भी लिखा होता है बुक्स में जे थॉमसन का जिक्र होता है, लेकिन कुछ जो है इसमें काम विलियम क्रूक्स ने भी इसके साथ काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन हैं और विलियम क्रूक्स हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द apparatus यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन जिसको डिस्कवर किया गया जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने, तो ये एक आला इन्होंने मशीन इस्तेमाल किया, एक आला आप कह सकते हैं। इन्होंने जो इस्तेमाल की उस आले का नाम था जी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब जो था एक आले का नाम था जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया। विच कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटल प्लेट। अब ये बता रहा है कंस्ट्रक्शन किसकी बता रहा है, बनावट बता रहा है उस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कि डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वो गिलास का बना हुआ था। ठीक है जी। गिलास जो डिस्चार्ज ट्यूब जो आला था वो गिलास का बना हुआ था और उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, यानी 2 मेटल लगे हुए थे। ठीक है जी। क्या लगे हुए जी? 2 मेटल लगे हुए थे। are connected with high voltage source at very low pressure of 1 mm of Hg यानी मरकरी। ठीक है जी। तो जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे मेटल के, उनको एक बहुत ही हाई वोल्टेज वाली बैटरी या करंट के साथ या वोल्टेज के साथ जोड़ा गया था। और इस ये जो आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके अंदर जो गैस का प्रेशर था वो कितना भरा हुआ था जी? 1 mm ऑफ Hg जो है वो प्रेशर था, जो कि बहुत कम है। बाज़ बुकों में 0.01 mm ऑफ Hg भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 mm ऑफ Hg लिखा हुआ है। व्हेन द हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट पासिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देन अ स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड जी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच काज ग्लो एट द वॉल ऑफ द ऑपोजिटिव एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या ये बोल रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रोड को जी कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ, तो क्या हुआ जी? जो कैथोड था, जो इलेक्ट्रोड, कैथोड कौन सा था जी? नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड। वहाँ से एक ब्लूइश रेज़ निकले जो कि बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। ब्लूइश कलर के जो लाइट थी वहाँ से निकली और वो सीधा गई जी। कहाँ पे सीधा गई? किस तरफ गई? वो आपके एनोड की तरफ गई। ठीक है जी। विच काज ग्लो ऑफ द वॉल। जो वॉल था, जो एनोड की तरफ जो गिलास ट्यूब का वॉल था, वो क्या हुआ जी? वो ग्लो होने शुरू हो गया, वो रोशन ब्लू लाइट के साथ रोशन होने लग गया। दीज रेज आर कॉल्ड, इन रेज को हमने क्या कहा जी? इन रेज को हमने कैथोड रेज कहा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जी डिस्चार्ज ट्यूब।
जैसे आपने देखा, सबसे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की कि जो गिलास ट्यूब था ये किसके बना हुआ था जी, ये गिलास का बना हुआ था। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं जी। अच्छा जी, इसमें 2 कैथोड लगे हुए थे। एक कैथोड जो था ये वाला है जी, कैथोड पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। तो ये आपका जो कैथोड है वो एक कैथोड है और दूसरा जी एनोड है। एनोड जी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, इस एनोड को भी यहाँ से कनेक्ट किया गया है इस बैटरी के साथ, और इस कैथोड को भी इस बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया है। लेकिन ये जो बैटरी है ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। इसका मतलब कि ये एक बैटरी नहीं है, ये एक बहुत हाई लेवल वाला क्या है जी, करंट है, जो हमने यहाँ से इसको सप्लाई किया है। और इसके अंदर ये जगह आप देख रहे हैं, ये प्लेस जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें बहुत ही लो प्रेशर का गैस जो है वो फिल किया गया है। और एक और पार्ट जो है डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसके अंदर क्या है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैक्यूम पंप है। तो ये वैक्यूम पंप जो है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं जी, इसका जो गैस है या इसके अंदर जो एयर है उसको हम यहाँ से क्या करते हैं जी, निकालते हैं। तो ये आपने देख लिया जी डिस्चार्ज ट्यूब का। अब क्या हुआ, जैसे आपने देखा यहाँ पे, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया किसके साथ जी, हाई वोल्टेज के साथ, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया, कैथोड और एनोड को, तो यहाँ से फ्रॉम द कैथोड, ये कैथोड देख रहे हैं आप, यहाँ से ब्लूइश कलर की लाइट, यहाँ पे रेड है बट यहाँ से ब्लूइश कलर की जो है लाइट यहाँ से जी निकलनी शुरू हो गई। ये क्यों निकली, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, बहुत हाई वोल्टेज दिया हुआ है, जिससे क्या हुआ, इस प्लेट से क्या हुआ जी, लाइट निकलनी शुरू हो गई। यहाँ से आप देख रहे हैं, जो आप एरो देख रहे हैं रेड कलर की, यहाँ से निकलनी शुरू हो गई। तो ये जी किस तरफ जा रही थी, ये कैथोड से जा रही थी और ये एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है जी। और यहाँ पे आप ये इसका जो वाल है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो एनोड के पीछे जो आप इसका बैकग्राउंड में वाल देख रहे हैं, ये ब्लूइश कलर का हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, तो ये जो रेज़ निकले, इन रेस को हमने नाम दिया जी कैथोड रेस, ठीक है जी। अब इन रेस को क्या किया गया, इस पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए गए। इन रेस पे क्या किया गया, अच्छा जी, अब ये जो कैथोड रेज हैं, ये जब कैथोड से निकले, इसलिए हमने इनको कैथोड रेज का, इनको हम कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकले, इसलिए हमने इनको कैथोड रेज कहा गया। फिर इस पे क्या किया गया जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हुई तो ये जो कैथोड है रेज, ये सीधे सीधे चले गए, इन्होंने डिफ्लेक्ट नहीं किया, ठीक है जी। जब हमने यहाँ पे फिर इन्होंने जो आपके क्रुक्स थे, और विलियम क्रुक्स था, और इसके साथ जो जे थॉमसन था, उन्होंने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक वायर यहाँ पे रखा गया, या एक ऐसा सोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था, ठीक है जी, और एक ऐसा सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, ये जो थे ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी ये जो आपके कैथोड रेज थे ये डिफ्लेक्ट हो गए थोड़े से पॉजिटिव की तरफ, और फिर अपनी एनोड की तरफ क्या हो गए, चलते बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये क्या हो गए, फिर भी ये क्या हो गए, उनकी तरफ नहीं डिफ्लेक्ट हुए, ये डिफ्लेक्ट हो गए फिर भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तभी इसको इन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, ठीक है जी। तो इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब आगे हम इसकी क्या पढ़ेंगे, तो ये था आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दरियाफ्त हुआ। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उसके बारे में हम आते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे चलें जी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपने देखा था कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो ये कहाँ से जी आए थे, ये बिल्कुल कैथोड से आए थे और ये सीधे सीधे चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे एनोड की तरफ। पहली प्रॉपर्टीज़। दूसरा प्रॉपर्टीज़, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के मटेरियल हो सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसमें से रोशनी पास हो सकती है, हम इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। और एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, जिसको हम गैर शफाफ कहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसके दरमियान में कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ पे रख देते हैं, लाइक कोई गैर शफाफ चीज़ रख देंगे, तो क्या होगा जी, उसका साया बनेगा। उसका क्या बनेगा जी, साया बनेगा। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये शैडो बनाते हैं। अगर कोई ओपेक, कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाए तो इनका उसी का साया बनेगा। ठीक है जी। दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए जी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गए, मुड़ गए। ठीक है जी। तभी इसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देने के बावजूद ये क्या हो गए जी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए, बेंड हो गए। ठीक है जी। उसका इस पे कोई असर नहीं पड़ा, अगर असर पड़ा भी थोड़ा सा पड़ा, लेकिन फिर ये दोबारा बेंड हो गए। इसका मतलब इसके ऊपर क्या है जी, नेगेटिव चार्ज रखने वाली ये रेज हैं। दीज रेज व्हेन स्ट्राइक विद अ ग्लास, जब ये रेज टकराए गिलास के साथ या कोई दूसरे मटेरियल के साथ टकराए, तो ये क्या करते हैं जी, उसको रोशन कर देते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी आपने देखा होगा यहाँ पे, जब ये रेज यहाँ पर टकराए गिलास के साथ, तो ये क्या हो गया जी, ये रोशन हो गया। ठीक है जी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर क्या है जी, चौथी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, पांचवी प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, द चार्ज टू द मास रेशो ऑफ कैथोड रेज इज़ 1.7588 × 10⁸ कॉलम पर ग्राम। अब ये जो चार्ज टू मास रेशो, आप समझ रहे होंगे कि ये जो कैथोड है उसका, इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है जी, उसके ऊपर जो चार्ज है, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे इसी इलेक्ट्रॉन के मास से, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी। अगर हम, आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का लें, या इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको ग्राम में लें, और उसका जो चार्ज की वैल्यू है उसको हम कॉलम में लें, तो उनको जब हम एक दूसरे से डिवाइड कर दें, उनका रेशो निकालें, तो इसका रेशो कितना आएगा जी, 1.7588 × 10⁸ कॉलम पर ग्राम। आपने बात समझ ली होगी आपने कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो पावर है, उसको अगर हम उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें E/m रेशो मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.7588 × 10⁸ कॉलम पर ग्राम। दिस इज़ सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आप जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी एयर होगा, जो भी गैस होगा, हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा, तो ये तमाम इनका E/m रेशो बिल्कुल क्या होगा जी, बराबर यही 1.7588 × 10⁸ कॉलम पर ग्राम होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे एक फ़ैन सा, एक पंखा छोटा सा इसके बीच में रास्ते में रख दिया गया, तो हुआ क्या है जी, ये जो थे वो पंखा जो था, जो फ़ैन था, वो थोड़ा सा घूमने लगा। तो हमने फिर कहा कि दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें काइनेटिक, इनके अंदर क्या है जी, एक मैकेनिकल प्रेशर है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है इनके अंदर।
यानी इन्होंने फ़ैन को हरकत दी, और जिसमें हरकत होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी तरीके से तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जब हरकत कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। तो